हरिओम जी। के सेशन में आपके भी का स्वागत, जहाँ हम भगवत गीता के एक अद्भुत अध्याय को जानने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ जी। और आज हमारी है श्लोक नंबर 17 को रिवाइज करने की। गीतांजलि जी से अनुरोध कि एक बार श्लोक पढ़ दें। शुभ, ये तो बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे पढ़ना। इट्स सिंगल वर्ड। आई हैव नॉट ट्राइड टू रीड दिस। ओके, मैं पढ़ती हूँ। तद्बुद्धयस्य तत्परायणः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः तद्बुद्धयस् तदात्मानस, आधे स पे कॉमा लगा देना और उसके बाद तन्निष्ठास तत्परायण। हाँ जी, अनुवाद पढ़ दें गीतांजलि जी। जी, पढ़ रही। जिसका मन तद्रूप हो गया है, जिनकी बुद्धि तदाकार हो रही है और सच्चिदानंद परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव में स्थिति है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। जीव है तो परमात्मा का ही, लेकिन बाह्य माया के आकर्षण इसे परमात्मा से विलग कर देते हैं। बुद्धि के निर्णय, मन के विचार, इंद्रियों की गति और कुल मिलाकर जीवन की स्थिति सब कुछ संसार तक सिमट जाती है, जिससे अंतःकरण कल्मष का करिश्चय यानी गंदगी का ढेर बनकर रह जाता है। फिर संसार में ही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम रूप में आने जाने की पुनरावृत्ति होती रहती है। इस श्लोक में जीव को उसकी उस अवस्था की ओर प्रेरित किया गया है जो उसके लिए वास्तव में करणीय है, करने योग्य है, जो उसे करना चाहिए, जिस अवस्था में जीव को आना चाहिए, जिसके बिना जीवन की सार्थकता, आवागमन से मुक्ति संभव ही नहीं। उसी के लिए यह महत्वपूर्ण गीता प्रेरणा है। मन बुद्धि जिसकी प्रभु में लगी, बने उसके ही निष्ठा उसमें जमी हो, ज्ञान से नष्ट पाप उसके सब पुरुष ऐसे पाते गति परम तप। बुद्धि निर्णायतात्मिका शक्ति है। निश्चय एक हो, संसार में रहते हुए व्यवहार करते हुए भी मेरा गंतव्य प्राप्तव्य तो सच्चिदानंद परमात्मा ही है। संसार जितना मिला जैसा मिला, यह श्री कृष्ण की कृपा अथवा पूर्व प्रारब्ध। मुझे तो अपने गोविंद से, अपने आराध्य से, उस सर्वेश्वर हृदयेश्वर से मिलना है। मन में ऐसा ही विचार, क्योंकि मन नाम ही विचारों का है, विचारों में संसार नहीं। जो हो रहा है उसकी लीला, जो चल रहा है उसकी शक्ति, जो मिल रहा है उस प्रभु की कृपा, जो मिलेगा उसी का प्रसाद। मन कहीं और तब जा ही नहीं सकता। परमात्मा में एक रूप हो जाना ही परमात्मा में स्थिति है। यहाँ स्थिति का संबंध शरीर अथवा शरीर की क्रियाओं को लेकर नहीं है, ना ऐसा स्वभाव है। निर्णय और विचार परमात्मा संबंधी है, तो स्थिति स्वाभाविक ही परमात्मा में होगी। तत्परायणः, उस परमात्मा में ही आश्रित, अपना कुछ नहीं, अपने वश में कुछ भी नहीं, सब उसी का, उसी के अधीन, वह जैसा करे करवाए उसी में आनंद,
क्योंकि हम हैं उसके, उसी के आश्रित, जहां रखे जिस हाल में रखे सब उसी की मौज। सोचो अब भला पाप कहाँ, पापों में लिप्तता कैसी, परमात्मा से विमुखता ही पाप कर्मों की ओर धकेलती है। ऐसी स्थिति में पूर्व संचित पाप धुलते हैं। ईश्वरीय भावों में ही बुद्धि मन और स्थिति होने से नए पाप संचय का प्रश्न ही नहीं। अंतःकरण निर्मल, तब जन्म मरण संसार में आने जाने का चक्र ही क्यों। जहाँ जीवन काल में स्थिति देह त्याग के पश्चात भी वही एकाकारिता, एक रूपता, यही परम गति है, यही परम पद है, और यही जीवन की धन्यता है, कृतकृत्यता है। व्यवहार काल में स्थिति की परिणति क्या होगी, एक अत्यंत महत्वपूर्ण विचारणीय श्लोक के माध्यम से श्री भगवान अगले श्लोक में प्रकट करेंगे। ये संगीता ये, जी। हाँ, व्याख्या थी, और अब सब अपने ख्याल रख सकते हैं इसके ऊपर। हाँ जी, संगीता मासी जी कुछ कहना चाहेंगे? हरदीप भाई साहब, कुसुमांडा जी। हाँ, मैं जितना वर्ड टू वर्ड, जैसे अगर हम समझें इसको अपनी, मतलब हमारी अपनी बोलचाल की भाषा में जो हमें समझ में आए, तो अगर हम इसमें हर शब्द का अगर अर्थ करते जाएंगे तो मतलब इसका जो व्याख्या है जो वो हमारे लिए बोधगम्य हो जाती है, हमें समझ आ जाती है। देखो, पहला इसमें बेसिकली क्या है कि परमात्मा को अगर अनुभव करना है तो दो दो हैं हमारे पास रास्ते, कि एक तो हम सोच विचार करें, है ना, पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन का यूज करें और चिंतन करें, और दूसरा है कि हम सिर्फ परमात्मा का ही चिंतन करते रहें और हमें सत्य की प्राप्ति हो जाती है। एक तो होता है कि सत्य और असत्य के अंतर को समझें, इसके ऊपर अपना मतलब विवेक के द्वारा जो गलत है उसको छोड़ते जाएं तो जो सत्य शेष बचेगा उसको अपनाएं। और दूसरा तरीका है कि सत्य का ही चिंतन करें और फिर हमें जो है चिंतन से उसकी प्राप्ति हो जाएगी। अब जो पहला शब्द है तद बुद्धे, देखो इसका अर्थ है कि सबसे पहले जो सबसे ऊपर बुद्धि को रखते हैं हम, तो अगर बुद्धि में, बुद्धि जो भी डिसाइड करती है, जो भी फैसला लेती है, तो हमारे मनुष्य के अंदर फैसला लेने वाली, डिसाइड करने वाली जो पावर है, जो वृत्ति है, उसी को बुद्धि कहते हैं। तो सबसे पहले तो साधक जो है वो अपनी विजडम को यूज करता हुआ, अपने विवेक को यूज करता हुआ ये समझ ले, ये निश्चय कर ले कि परमात्मा सब जगह है, कोई भी जगह ऐसी नहीं है जो परमात्मा से खाली है। तो ये दुनिया जब थी, जब नहीं थी, उससे पहले भी परमात्मा था, आज है तो भी परमात्मा है, कल जब ये दुनिया नष्ट हो जाएगी तो परमात्मा हमेशा रहेंगे। पहला तो यह तद बुद्ध है, बुद्धि जो है ये निश्चित कर ले, ये अटल निश्चय होना चाहिए। दूसरा है तदात्मना। तदात्मना का मतलब यह है कि जब हमारी बुद्धि में ये बात आ गई कि परमात्म तत्व सदैव है, परमात्मा हमेशा है, परमात्मा था या होगा में नहीं हम उसको व्याख्या कर सकते, वो है। तो क्या होता है जब ये बात हमें समझ आ जाती है, ये बात हमारी बुद्धि में आ जाती है, तो मन जो है ना वो फिर नेचुरली, स्वाभाविक तौर पे उसका चिंतन करने लगता है। जो बात बुद्धि में है, बुद्धि ने जिसे स्वीकार कर लिया, बुद्धि ने जिसका निश्चय कर लिया, मन जो है फिर उस परमात्मा का चिंतन करने लगता है। तो हर काम करते हुए मन को ये फिर बोध रहता है कि परमात्मा इस पूरे संसार, ये पूरा संसार परमात्मा से परिपूर्ण है, मतलब परमात्मा संसार में नहीं है, ये सारा संसार परमात्मा से भरा हुआ है। थर्ड वर्ड आता है तन्निष्ठा। देखो पहला आया बुद्धि, बुद्धि के स्तर पर निश्चय कर लिया, फिर आया तदात्मना। फिर जब बुद्धि के स्तर पे निश्चय हो गया कि एक परमात्मा ही है जो सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है और हमेशा है, तो फिर मन उसका चिंतन, इस बात का चिंतन करेगा मन हमेशा। और इस बात का जब मन हमेशा चिंतन करता रहेगा तो उसको ये संसार में हर जगह उसी की सत्ता दिखाई देगी, फिर वो अलग नहीं सोचेगा। फिर थर्ड शब्द आता है तन्निष्ठा।
तो जब हमारा जो मन है, हमारी जो बुद्धि है, वो जब परमात्मा में लग जाती है, तब हर समय हम अपने आप को भी परमात्मा में, हमारी जो निष्ठा है, हमारी आस्था जो है, हमारी जो स्थिति है, वो परमात्म तत्व में स्थापित हो जाती है। मन उसी के बारे में सोच रहा है, बुद्धि उसी के बारे में निश्चय कर चुकी है, तो हमारी जो निष्ठा है वो और गहरी हो जाती है। तो मन से जो है, जब तक परमात्मा में हम अपने आप को अनुभव नहीं करते हैं, परमात्मा में अपनी स्थिति को नहीं समझते हैं, उस निष्ठा को नहीं जगाते सिंपल भाषा में, तब तक हमें जो है मन से परमात्मा का चिंतन, बुद्धि से परमात्मा का निश्चय जब तक नहीं होता, तब तक हम परमात्मा में अपने आप को स्थित नहीं समझ पाते हैं। मतलब हम जब तक ये मानेंगे नहीं कि परमात्मा सर्वत्र है, तो हम अपने को उससे अलग मानते रहेंगे। फिर आता है तत्परायणा। तो अब ये है तत्परायण, परमात्मा में परायण, परमात्मा से अलग अपनी सत्ता को ना मानना कि मैं कुछ अलग हूं ही नहीं। जब परमात्मा में पूरा संसार समाया है, तो मैं संसार का एक अंश हूं, मैं भी परमात्मा में समाया हूं। तो परमात्मा से अलग अपनी सत्ता को समझना ही नहीं, ये परमात्मा के परायण होना है, ऐसा मैं समझती हूँ। तो जब हम अपनी स्थिति को परमात्मा के अंदर समझते हैं, तो हम फिर वो ऐसा मनुष्य स्वयं परमात्मा स्वरूप हो जाता है। तो उसका जो कल्मश है, उसका जो जो उसके अंदर जो असत है, अज्ञान है, वो दूर हो जाता है ज्ञान के द्वारा। ज्ञान निर्धूत कल्मषः, मतलब ज्ञान जाग जाने पर, विवेक बुद्धि जाग जाने पर, सत्य और असत्य का अंतर समझ आ जाने पर मनुष्य जो है, और वो फिर क्या है, पाप से हम बंधते कब हैं, पाप से पुण्य से हम बंधते कब हैं, जब हमें सत्य का ज्ञान नहीं होता, जब हम खुद को कर्ता समझते रहते हैं। तो जब हमें ये समझ आ जाता है, जब ये ज्ञान जागृत हो जाता है, तो हमारा जो हम जो है वो पाप रहित हो जाते हैं। और पाप रहित जब हम हो जाते हैं, हमारे जब पाप पुण्य मिट जाते हैं, क्योंकि जो हमारे कर्म बनते हैं, कर्मों का फल भोगने के लिए तो हम दुनिया में बार बार आते हैं। तो इसमें जो वर्ड आया है गच्छन्ति अपुनरावृत्तिम, तो आवागमन के चक्कर को से मुक्त, पुनरावृत्ति मतलब बार बार वो चीज का होना, और मतलब नहीं होना, बार बार उस चीज का नहीं होना, हमारा बार बार दुनिया में नहीं आना जाना। वो कब होगा, जब हम पाप पुण्य से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि पाप और पुण्य का फल भोगने के लिए ही हम बार बार दुनिया में आते हैं। तो जब ये हमें समझ आ जाती है, हमारी बुद्धि ये निश्चय कर लेती है कि सब जगह वो परमात्मा है, उसके अलावा कुछ नहीं है, फिर हमारा मन भी उसका चिंतन करने लगता है। मन इस बात को स्वीकार करके उसी का चिंतन करता है, और हमारी निष्ठा उसमें जो है वो दिन प्रतिदिन दृढ़ होती चली जाती है। तब हम अपने आप को परमात्मा से अलग अपनी सत्ता को नहीं समझते हैं। और जब हम परमात्मा से अपनी अलग सत्ता नहीं समझते हैं, तो हम किसी काम कर्म के कर्ता भी नहीं रह जाते हैं, तो पाप पुण्य से मुक्त हो जाते हैं, और इसीलिए फिर हम आवागमन के चक्र से भी मुक्त हो जाते हैं। और ये ज्ञान के द्वारा ये जब ये स्थिति आ जाती है, तो बेसिकली क्या है, बार बार आना जाना जो है वो असत्य का संग करने से है, द्वैत समझने से है, बुद्धि का जो विवेक का प्रयोग ना करने से है। जब विवेक के द्वारा ये समझ आ जाती है सही और गलत की, तो हम पाप पुण्य से मुक्त हो जाते हैं, और पाप पुण्य से मुक्त होते ही हम कर्म के कर्तापन की भावना से मुक्त हो जाते हैं। और जब हम उस कर्तापन की भावना से मुक्त हो जाते हैं, तो हम उसका फल भोगने के लिए बार बार इस दुनिया में नहीं आते हैं। क्योंकि जब हम ये समझ जाते हैं कि परमात्मा सभी जगह है और हम परमात्मा के अंदर हैं, तो जो सब जगह है उसको कहाँ आना और कहाँ जाना है, वो तो है। तो, तो उसमें स्थित जो महापुरुष हैं, वो भी परमात्मा का रूप हो जाने के करके वो भी कहीं आते जाते नहीं है, वो भी हैं। तो ऐसा हो जाने पर, ये विवेक बुद्धि जागृत हो जाने पर, जब वास्तविक बोध हो जाता है हमें कि परमात्मा ही परमात्मा है, तब हम पाप कर्मों से पाप पुण्य के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। और उसके फलों से मुक्त हो जाने के कारण ही हम अपुनरावृत्ति
यानी परम गति को प्राप्त होते हैं। धन्यवाद। बहुत कोई अच्छे। और कुछ कहना चाहे? राइट। उम्मीद करती हूँ मैं थोड़ा बहुत क्लियर कर पाई होंगी। नहीं, थोड़ा बहुत नहीं, सब आपने हर शब्द का जो मीनिंग है ना वो बहुत क्लियर किया, एंड एग्जैक्टली ऐसा ही है श्लोक का मतलब भी, कि इंटेलेक्ट से होते हुए मन, और फिर मन को हमारा जो डिवोशन, हमारी निष्ठा जो है वो भगवान में स्थित होना, और उसके बाद उन्हीं में मतलब अपने आप को परायण समझना। तो एग्जैक्टली यही इस श्लोक का भी मतलब है। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, आगे वेरी बढ़े। नाइस। थैंक यू संगीता जी। अरे वेलकम, थैंक यू जी। आगे बढ़े। जी। चलिए, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी, बहुत जो लंबी व्याख्या है, अगर गीतांजलि जी मतलब बुरा ना माने, वो जो मतलब कलिष्ठ सी व्याख्या है उसको पढ़ने की बजाय शॉर्ट में व्याख्या करके फिर हम उसको एक्सप्लेन करें तो ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा? एग्जैक्टली वो क्योंकि ज्यादा समय ठीक नहीं है रहेगा। हमारा, मतलब समय नहीं होगा, है ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको बुरा ना लगे तो। नहीं, क्योंकि शब्द तो वही रहते हैं, फिर उनको बार बार एक्सप्लेन ही तो किया हाँ जा रहा जी है अलग अलग तरह से लिख के। जी जी, थैंक यू। चलिए फिर चलते हैं श्लोक नंबर 18 पढ़ दें गीतांजलि जी। जी। ओम परमात्मने नमः। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तनि शुनि चैव श्वापाके च पंडितः समदर्शिनः। ज्ञानी महापुरुष विद्या विनय युक्त ब्राह्मण में और चांडाल में तथा गाय, हाथी एवं कुत्ते में भी समरूप परमात्मा को देखने वाले होते हैं। हाँ जी, इसको कौन कर रहा है? आप करो शुरू। ठीक है। ये श्लोक मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि देखो इसमें जो पहला वर्ड है ना, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे। अब ब्राह्मण के लिए दो क्वालिटीज, दो क्वालिफिकेशन जरूरी हैं। अगर ब्राह्मण ब्राह्मण है ही वही जो विद्या से संपन्न है, जिसको शास्त्रों का, वेदों का ज्ञान है, पर ये ज्ञान उसके अंदर अहंकार भी ला सकता है। तो इसके लिए उसकी दूसरी क्वालिफिकेशन का होना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है कि उसमें विनय भी हो, उसमें भी नम्रता भी हो। क्योंकि विद्या का जो अहंकार है, अहंकार जो है वो किसी को ब्राह्मण नहीं रहने देता। मतलब वो जाति से ब्राह्मण हो सकता है, लेकिन वो फिर हो सकता है कर्म से भी वो ब्राह्मण हो, पर उसके अंदर का जो ब्राह्मणत्व है वो तब तक पूरा नहीं होता जब तक उसके अंदर विनय ना हो, विनम्रता ना हो। तो ये दो बातें ब्राह्मण में जरूरी हैं। अब उन्होंने इसमें ये बोला है कि जो ब्राह्मण है, जो मतलब ब्राह्मण में वही ब्राह्मण है, वही पूर्ण है। ब्राह्मणे विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे, विद्या और विनय से, ज्ञान और विनम्रता से संपन्न ब्राह्मण में, गवि हस्तनी, गवि मतलब गाय, हस्तनी मतलब हाथी, शुनि मतलब कुत्ता, राइट, श्व पाके मतलब चांडाल में, च पंडिता समदर्शिना, जो सब में परमात्मा को देखता है वही पंडित है, वही ज्ञानी महापुरुष है। मतलब ज्ञानी महापुरुष उसी को कहा गया है जो विद्या और विनम्रता से युक्त ब्राह्मण और चंडाल को एक समझ रहा है, जो कुत्ते, गायें, हाथी को भी एक समझ रहा है। सबके अंदर वो एक ही परमात्मा को देख रहा है। वही जो है परमात्मा को समरूप से देखने वाला होता है। इसमें जो समदर्शना शब्द है ना, इस पे विचार करने की आवश्यकता है। देखिए भगवान जो है वो मतलब समदर्शी हैं। मैंने कहीं पढ़ा था कि परमात्मा जो है वो समदर्शी हैं, समवर्ती नहीं है। समदर्शी का अर्थ है जो सबको समान देखे, और समवर्ती का अर्थ है जो सबसे समान व्यवहार करे। अब यहाँ पे देखिए, अब
हम ये कह सकते हैं कि इसका मतलब परमात्मा सबसे अलग अलग व्यवहार करता है। तो क्या ये सही है? तो ये बात हमारे शास्त्रों में भी लिखी हुई है कि देखिए, जैसे ब्राह्मण और चंडाल, ब्राह्मण की पूजा की जाती है, चंडाल की पूजा नहीं की जाती। हम गाय का दूध पीते हैं, हम बिच का, कुतिया का दूध तो नहीं पीते ना। हम हाथी पे सवारी करते हैं, पर हम कुत्ते को तो कभी अपना व्हीकल नहीं बनाते। तो सब में एक देखने के बावजूद भी व्यवहार सबके साथ अलग अलग है। और ये बड़ा मुश्किल लगता है। ये क्वेश्चन उठ सकता है कि अगर हमारी दृष्टि, हमारी नजर सबके लिए एक रहे, हम सबको समदर्शी भाव से देखें, लेकिन हमारा व्यवहार कैसे अलग हो सकता है फिर? या हमारा व्यवहार सबके साथ एक रहे और हम देखें सबको अलग, ये भी नहीं हो सकता। और ये भी नहीं हो सकता कि हम देखें भी सबको एक बराबर और व्यवहार भी एक बराबर करें सबके साथ। वो कहते हैं कि समदर्शी भगवान है और हम भगवान के बच्चे हैं, हमें भी समदर्शी ही होना है। समवर्ती कहते हैं सिर्फ यमराज को कहा गया है, या पशु भी समवर्ती होते हैं। अब देखिए आप कि कोई कुत्ता है, ब्राह्मण की रसोई में भी वो ऐसे ही घुस जाएगा मुंह मारने के लिए, चंडाल की रसोई में भी वो ऐसे ही घुस जाएगा मुंह मारने के लिए, वो भेद नहीं करेगा। यमराज जो है, जब किसी को ले जाता है, ले जाने का जब उसकी आयु खत्म हो जाती है, तो यमराज ये नहीं सोचता कि इसके छोटे छोटे बच्चे हैं मैं इसको ना लेके जाऊं, ये राजा है तो इसको मैं ना लेके जाऊं, ये गरीब है तो इसको मैं जल्दी ले जाऊं। जिसका जब समय आ गया उसने ले जाना है। सबके साथ समान व्यवहार है उसका, उसके व्यवहार में कहीं कोई अंतर नहीं है। लेकिन हमें यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि वो समदर्शिना, समरूप परमात्मा को देखने वाले होते हैं। समदर्शिना वर्ड को हम दोबारा से इस पे हम जोर देके समझेंगे इस बात को कि अ, देखो, जैसे इसका हम एग्जाम्पल अपनी बॉडी को लेके दे सकते हैं। जैसे हमारा शरीर है, तो शरीर के हर अंग से हम अलग अलग काम लेते हैं। इवन हमारा जो हाथ है, हाथ की हर उंगली से भी हम अलग काम लेते हैं। किसी को ठेंगा दिखाना हो तो अंगूठा दिखाते हैं, है ना। अगर हमने किसी को इशारा करना है तो हम अंगूठे के साथ वाली उंगली से इंस्ट्रक्शंस देते हैं। रिंग पहनाने के लिए हम छोटी उंगली के साथ वाली उंगली को आगे कर देते हैं। बच्चे जब स्कूल में वॉशरूम जाने के लिए हाथ उठाते थे तो वो सबसे छोटी उंगली को ऊंचा उठाते हैं कि मे आई गो टू वॉशरूम। याद करें हम अगर अपना बचपन, तो आजकल तो इंग्लिश में बोलते हैं ना, बट तब ये छोटी उंगली दिखाया करते थे। तो अपने हाथ की 5 उंगलियां, उनसे ही हम अलग अलग काम लेते हैं, उनके साथ समान व्यवहार नहीं कर रहे हैं। वो हाथ, अगर हमारा कान खुजाता है उंगली तो हम हाथ को धोते हैं, लेकिन अब वही उंगली अगर हमारी आंख में चली जाए तो हम उंगली को कहाँ धोते हैं। हमारा पैर किसी को लग जाए तो पैर हम क्षमा मांगते हैं, पर हमारा हाथ लग जाए तो हम क्षमा थोड़ी मांगते हैं, बल्कि हाथ तो आगे बढ़ाकर, हाथ को टच करके या हाथ को जोड़कर हम प्रणाम करते हैं। तो देखो, अब शरीर के हम अलग 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 अंगों से अलग अलग व्यवहार करते हैं, ये हम सब इस बात से सहमत हैं, ठीक। लेकिन जब हमारे शरीर के किसी भी अंग में तकलीफ होती है, उंगली के, हर उंगली के 3 पोर होते हैं, है ना। छोटे से एक पोर में छोटा सा कांटा भी लग जाए तो हमारा पूरा व्यक्तित्व, पूरी हस्ती तड़प उठती है। हम उस तकलीफ को दूर करने के लिए बेचैन हो जाते हैं, सारा घर सर पे उठा लेते हैं, है ना। हम ये पक्षपात नहीं करते, तो छोटी सी उंगली है, इसमें दर्द है, इसकी परवाह नहीं करें। हमारा पेट बहुत बड़ा है, इसमें दर्द है, इसकी परवाह करें नहीं। हम हमारी अपने शरीर के तकलीफ के प्रति जो व्याकुलता है उसमें कोई भेद नहीं है। शरीर के अलग 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 अंगों के साथ बर्ताव में भेद है, लेकिन शरीर की व्याकुलता को दूर करने के प्रति जो हमारी दृष्टि है वो सेम है, सम है, एक है। तो जैसे ही हमें तकलीफ होती है, हम उसको दूर करने के लिए भागते हैं। मन अगर हमारा खुश है, पेट हमारा भरा हुआ है,
तो हमारा सिर्फ पेट ही तृप्त नहीं है, हमारा पूरे शरीर में शक्ति का, ऊर्जा का संचार हो उठता है। तो भगवान यहाँ ये कहना चाहते हैं कि हम वो समदर्शी, मतलब वो ऐसे ही हम संसार को देखें अपने शरीर की तरह, बर्ताव अलग अलग करें, लेकिन उनके दुख और सुख के प्रति जो हमारी दृष्टि है वो एक होनी चाहिए। जैसे हम अपने शरीर को सुख पहुंचाने के लिए, शरीर के हर अंग को सुख पहुंचाने के लिए व्याकुल रहते हैं, ऐसे ही हम दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए व्याकुल रहें। जैसे ही हमारे शरीर में कहीं भी कष्ट होता है तो हम उसको दूर करने के लिए बेचैन हो उठते हैं, ऐसे ही हम दूसरों की पीड़ा को दूर करने के लिए बेचैन हो उठें। ये है समदर्शी। जैसे हम अपने शरीर के हर अंग से अलग अलग बर्ताव करते हैं, अलग अलग व्यवहार है हमारे शरीर के हर अंग का, उसी तरह से समाज में रहने वाले प्रत्येक रिश्ते का, प्रत्येक प्राणी का, प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक जीव का अलग अलग व्यवहार है। हमारी उनके साथ अलग अलग जो है वो हमारा व्यवहार अलग है। तो इसलिए ये 5 एग्जाम्पल दिए ना कि कुत्ते का दूध नहीं पीते हैं हम, गाय का पीते हैं। चंडाल की पूजा नहीं करते हैं, ब्राह्मण की पूजा करते हैं। पर अगर चंडाल की जीवन में तकलीफ आए, कुत्ता कोई आपके आसपास जख्मी मिले, तो आपके मन में वही दर्द उठना चाहिए जो ब्राह्मण के दुख को लेके उठ रहा है, जो गाय के दुख को लेके उठ रहा है। तो हमें समदर्शी होना है, सबको हमने एक ही दृष्टि से देखना है। और एक बात और, जब तक हमारे अंदर अपने सुख की इच्छा है, तब तक हम कितनी भी कोशिश कर लें समता नहीं आ सकती। जब हमारे मन में ये इच्छा जाग जाएगी कि दूसरों को सुख कैसे पहुंचे, दूसरों को आराम कैसे मिले, उनको कैसे मैं फायदा पहुंचाऊं, तो अपने आप संभाव आ जाएगा। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल तो ये है कि हम अपने घर से शुरू करें कि किसी को भी हमारे मन में ये भाव होना चाहिए कि मेरे घर में किसी को भी दुख ना हो, किसी को भी कष्ट ना हो। मेरे को चाहे भले ही कष्ट मिले, पर मेरे जो भी मेरे अपने हैं वो सुखी हों, है ना। उससे मन में शांति आएगी, मन में आनंद उठेगा। लेकिन अगर हम उनके सुख का ध्यान ममता के कारण रख रहे हैं, आसक्ति के कारण रख रहे हैं, तो हमारी कोई तरक्की नहीं होगी, फिर वो स्वार्थ है। तो जब भी हम सिर्फ ये ध्यान दें, शुरुआत घर से कर सकते हैं ना, क्योंकि घर सबसे इजीली अवेलेबल है, मैंने इसलिए घर की बात की है। तो जब भी हम अपने घर के लोगों के सुख की कामना करें या सुख के लिए हम प्रयास करें, तो हमें ये देखना है कि ये ममता में आसक्त होके कर रहे हैं या हमारा भाव ऐसा हो जाए, तो वहां से ममता को हटा लो, पीछे कर लो ममता को वहां से। और धीरे धीरे, जैसे आपके घर में कोई मेहमान आया है, हम तो क्या है, कोई बुजुर्ग आया आपके घर में, तो आप उसको एक अच्छी सीट दे दे आराम से बैठने के लिए, उनका हाथ पकड़ के उनको अंदर ले आए, यही सुख पहुंचाने वाली बात है। यही यही यहीं से शुरुआत कर सकते हैं हम लोग। किसी के पास भोजन नहीं है, वस्त्र नहीं है, घर नहीं है, तो हम जो हमारी सामर्थ्य है उनको हम दे दें, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी वर्ण का हो, है ना। वो जो आता है कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, है ना, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, वो समदर्शी होने का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। तो मतलब कहने का सिर्फ इतना सा है कि हमारी समता का मतलब यह है, समदर्शी होने का मतलब यह है, कोई व्यक्ति किसी भी जात धर्म देश काल परिस्थिति का हो, उसे सुख देना, उसका दुख दूर करना, उसका सच में कल्याण करना, ये समदर्शी होना है। और परमात्मा भी समदर्शी है, इसलिए हमें भी समदर्शी होना है। यही समता है। दूसरों का दुख कैसे मिटे, दूसरे को सुख कैसे हो, उसको आराम कैसे मिले। और ऐसा जब हम ऐसी समता रखें, तो हमारा जो अपना बर्ताव है ना, उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए, पक्षपात नहीं होना चाहिए। हमारे भाव में निर्मलता हो, पवित्रता हो, भाव में बर्ताव भले ही अलग हो, क्योंकि जिसकी जैसी स्थिति है हम उसके साथ वैसा ही बर्ताव करते हैं। वो इस श्लोक में उन्होंने 5 जो ये नाम लिए हैं उससे ही
जाहिर हो जाता है। और अगर भगवान अपने मुंह से ये बात कह रहे हैं तो फिर उस पे तो कोई प्रश्न चिन्ह उठता ही नहीं है। ठीक, तो अगर दूसरा दुख पाए मैं सुखी हूं तो ये पतन है। इस व्यवहार से हमें कोई भी, हमारा कोई फायदा नहीं होने वाला, ठीक है ना, जिससे हमें कुछ लेना देना भी नहीं है। ऐसे आदमी के साथ भी हम अच्छा व्यवहार करें, प्रेम से बात करें, तो कोई रास्ता, किसी को रास्ता बताना है, उसको रास्ता ढंग से प्यार से बता दें। वो हमें नहीं जानता, हमसे उसने रास्ता पूछा, उसको रास्ता अच्छे से बता दें, ठीक है। ये, इससे हमारे मन को भी सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। इसमें हमारा स्वार्थ नहीं है कोई, इसमें हम उस व्यक्ति की जाति नहीं पूछ रहे हैं, हमें सुख मिल रहा है उसको सुख देके। हम उससे, हम उसके अंदर उस परमात्मा को देख रहे हैं। हम व्यक्ति को उसके कपड़ों, उसके पद, उसकी प्रतिष्ठा, उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से उसके साथ उसको नहीं देख रहे हैं। हमारे मन में उसके लिए उतनी ही करुणा है जितनी किसी दूसरे के लिए है। आप देखिए, भगवान ने जो दुनिया बनाई है, इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो भेदभाव करती हो। पानी जो है, नास्तिक से नास्तिक आदमी की प्यास बुझाता है, आस्तिक आदमी की भी प्यास बुझाता है। जल में तो ये भेद नहीं है कि वो आस्तिक की तो प्यास ठीक से शांत कर दे और नास्तिक को प्यासा मरने दे। वो समान रीति से सबकी प्यास बुझाता है। सूर्य सबको समान रीति से प्रकाश देता है, समान दृष्टि है उसकी। तो भगवान की जो दुनिया बनाई हुई है, सबको समान रीति से हर वस्तु मिल रही है। तो व्यवहार में जो है, बर्ताव में समता नहीं आ सकती, लेकिन आप पशु के साथ, महात्मा के साथ, चंडाल के साथ, घर के सेवक के साथ, है ना, आप एक जैसा व्यवहार नहीं कर सकते, लेकिन आपके मन में जो भाव है उनके प्रति समदर्शिता का, कि उन सबके अंदर एक परमात्मा को देखें, करुणा से परिपूर्ण हो, ऐसी बात परमात्मा ने, भगवान ने यहाँ पे कही है। धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि मैं ये स्पष्ट कर पाई होंगी, और मतलब दृष्टि हमारी विषम ना हो, बर्ताव हमारा जो है वो, जैसे कि श्लोक में बताया ही है कि हम, बर्ताव जो है वो अलग है, लेकिन हमारी दृष्टि जो है वो सम है। बर्ताव अलग का मतलब ये भी नहीं कि हमने क्रूर हो जाना है। हमने जब भी किसी के साथ बर्ताव करना है तो ये देख के करना है कि इसके अंदर परमात्मा बसता है, सबके अंदर वो दृष्टि है, सबके अंदर हम समान परमात्मा को देख रहे हैं, एक उस परमात्मा को देख रहे हैं। पर हम, हमारा व्यवहार जो है वो सबके साथ बराबर नहीं हो सकता। वर्ताना है हमारे, हमने उसके लिए देखिए शरीर का एग्जाम्पल हो ही गया कि अपना जो शरीर है, हम अपने ही शरीर के साथ, हर अंग के साथ जो है वो अलग से उसकी, जिसके लिए वो बनाया गया है, शरीर का हर अंग जिस पर्पस के लिए रचा गया है, उसके साथ वैसा व्यवहार करते हुए हम उसके सुख दुख में बराबर रूप से सुखी और दुखी होते हैं। ऐसे ही हम संसार को भी समझें। संसार तो, संपूर्ण संसार के सुख और दुख को दूर करने के लिए हम वैसे ही व्याकुल हों, वैसे ही बेचैन हों, जैसे हम अपने शरीर को लेकर। थैंक यू। बहुत अच्छी तरह समझाया संगीता जी। अपनी वीडियो ऑन कर लो प्लीज, फिर ज्यादा चलिए, अच्छा लगता है। थैंक यू। यदि कोई और भी कहना चाहे इस श्लोक के बारे में या कोई संशय रह गया हो तो जरूर अपनी बात रख सकते हैं। चलिए भी इसके साथ बढ़ते हैं अगले श्लोक की ओर। श्लोक नंबर 19। गीतांजलि जी से अनुरोध की श्लोक 19 पढ़ दें। जी। इहैव तैर्जितः सर्गो या येषां समय स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थितः। जिनका मन समभाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार को जीत लिया गया है, क्योंकि परमात्मा निर्दोष और सम है। इससे वे सच्चिदानंद परमात्मा में ही स्थित है।
ये कौन सा श्लोक हुआ? 19वां ना? हाँ जी। जी। इसको फिर से एक बार पढ़ेंगे, इसका जो अर्थ है वो जो आपने पढ़ा है। जी। हाँ जी। जिनका मन समभाव में स्थित है उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि परमात्मा निर्दोष और सम है, इससे वे सच्चिदानंद परमात्मा में ही स्थित है। मतलब इसका जो अर्थ है, मैं ही करूं क्या? कोई और भी कर ले? आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो, नहीं हर नहीं, चीज मतलब को अगर डिटेल में। नहीं नहीं, आई मीन मैं ऐसे अपने आप ही बोलती जा रही हूँ। मैंने कहा कोई मुझे बहुत अच्छे से समझ आता है दीदी। हाँ, अगर नहीं, अगर मतलब जैसे कोई एक पॉइंट होता है बहुत अच्छा लगता है दूसरे व्यक्ति को, और वो बोलना चाहता है, तो वो कह सकते हैं। आप भी, जितना मुझे समझ में आया, जितना मैंने समझा, मैं तो उतना ही बोल पा रही हूँ। उषा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, जिसको इसमें ये है कि जिनका अंतकरण समता में स्थित है, उन्होंने इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार को जीत लिया है। किसी मतलब समता में है, किसी के साथ भेदभाव नहीं है, अर्थात वे जीवन मुक्त हो गए हैं, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है, इसलिए वे ब्रह्म में ही स्थित हैं। महापुरुष की पहचान क्या है? कि बुद्धि में समता आना, अर्थात बुद्धि में राग, द्वेष, हर्ष, शोक आदि कोई विकार न होना। जिसकी बुद्धि समता में स्थित हो गई है, उसे जीवन मुक्त ही समझना चाहिए। मतलब राग, द्वेष, हर्ष, शोक ऐसा उसके मन में कोई विचार नहीं है। उसका जो अंतःकरण सबके समान व्यवहार करता है, वो जीवित अवस्था में ही ब्रह्म में स्थित हो गया। मेरे ख्याल में इसका अर्थ यही है। जी, और जो कहना चाहें इसके बारे में, संगीता जी आप बोलना चाहेंगे? हाँ नहीं, मतलब बिल्कुल ठीक ही उन्होंने बहुत ही सही बात बोली भी। जीवित अवस्था में देखो, शरीर तो प्रारब्ध के भोगों को भोग कर ही खत्म होगा, उससे पहले खत्म नहीं होगा। पर जीते जी जो जीवन मुक्त है, जीते जी अगर हमने इससे मुक्त होना है, तो शरीर तो जब छूटना है तभी छूटेगा। लेकिन संसार को जहां तक जीतने की बात है ना, जिसने संसार को जीत लिया है, अब जीतने की इच्छा उसी के मन में होती है एक्चुअली में, तो जो पराधीन है। अब हमारी जैसे एक कोई राजा है, वो मान लीजिए किसी युद्ध किसी दूसरे देश को जीतना चाहता है, किसी दूसरे राजा पे विजय पाना चाहता है, तो वो भी गुलाम है अपनी सेना का, अपनी प्रजा का, कि भी लड़ो, उन पे आश्रित है वो। तो जो व्यक्ति एक्चुअली क्या है, हर श्लोक जो है वो पिछले श्लोक से लिंक्ड है। तो यहाँ पे भगवान ये कह रहे हैं कि बाहर से ऐसा व्यक्ति भले ही सेम जो है वो हमें बर्ताव करता दिखाई देता है, बाहर से तो साधारण पुरुष और महापुरुष संसार में रहते हुए तो वो हमें एक जैसा दिखते हैं, एक जैसा व्यवहार करते दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर उनकी इतनी समता आ गई है, उसके अंदर इतनी निर्दोषता आ गई है, इतनी शांति आ गई है कि वो अब मतलब वो अपने अधीन हो गए हैं, वो किसी के अधीन नहीं है, स्वाधीन है। देखो, शरीर से जो विजय है ना, वो तो पशु भी प्राप्त कर लेते हैं। अगर शरीर से विजय पाना, दूसरे पर विजय है, तो वो कौन सा बड़ा काम है? वो तो जानवर भी पा लेते हैं। शेर जो है वो हिरन को दबोच लेता है, गाय को दबोच लेता है। पर संसार को जीतना मतलब आपको जरूरत ही नहीं है, आप उससे मुक्त हो गए हैं। उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। उसको मालूम है कि ये अनुकूल स्थिति है, ये प्रतिकूल स्थिति है। ऐसा नहीं कि उसको ज्ञान ही नहीं है, ऐसे समदर्शी व्यक्ति को मालूम है, पर उसका प्रभाव नहीं आने दे रहा वो अपने ऊपर। तो जो हर तरह के प्रभावों से ऊपर उठ गया है, जिसको कोई भी चीज प्रभावित नहीं कर सकती, जिसको कोई भी चीज जिसकी चित्त की शांति को, चित्त की स्थिरता को हरा नहीं सकती, है ना, अपने आगे घुटने टेकने को मजबूर नहीं कर सकती, उसकी शक्ति, उसकी ऊर्जा, उसकी निश्चय बुद्धि को कोई भी स्थिति पल भर के लिए भी डिगा नहीं सकती, उसने जीते जी जीत लिया सब। इसका अर्थ मेरे हिसाब से ये है।
ठीक है ना। तो जैसे मन में कोई इच्छा उत्पन्न हुई, अब इच्छा जैसे ही पैदा हुई मनुष्य गुलाम हो गया उसका। इच्छा पूरी करने की कोशिश है, वो भी गुलामी है। पूरी नहीं हुई तो दुख है, वो भी गुलामी है। मिल जाएगी तो वस्तु का गुलाम हो गया, ना मिली तो उसका बार बार चिंतन करके चिंतन का गुलाम हो गया। तो गुलाम व्यक्ति कैसे जीतेगा दूसरे को? संसार को जीतना तो बहुत बड़ी बात है। तो जिसके ऊपर बाहर की, जिसने दिल से हर वस्तु की अधीनता को अस्वीकार कर दिया, चाहे वो वस्तु सुख दे चाहे वो वस्तु दुख दे, जिसके ऊपर दुनिया की कोई भाव, कोई परिस्थिति, कोई स्थिति, कोई सुख, कोई प्रलोभन, कोई क्रोध, जिसके ऊपर असर ही नहीं कर सकता, जिसको जीत ही नहीं सकता, जिसको हरा नहीं सकता, मतलब वो आदमी तो जीता ही जीता है। विचलित नहीं कर सकता, मतलब तो विचलित जो मतलब जिसने इस चीज को इस जिसकी जो शांति में स्थित है, तो ऐसा आदमी तो देखता। अब हम रामकृष्ण जी का फिर वही उदाहरण देते हैं कि गले के कैंसर से पीड़ित थे, उन्होंने कभी माँ से मांगा ही नहीं। जिनको माँ साक्षात दर्शन देती थी उसके लिए, उनके लिए माँ से मांगना और माँ का उस इच्छा को पूरी करना कौन सी दुर्लभ बात थी। पर आप देखो, शरीर की एक भयंकर बीमारी ने भी उनके मन की शांति को, उनकी बुद्धि को, उनकी निष्ठा को, जो हमने पहले श्लोक में पढ़ा, उसको मतलब उनको जरूरत ही महसूस नहीं हुई। तो जिसको जरूरत ही महसूस नहीं हुई वही तो राजा है, वही तो शासक है, जो दिलों में राज करता है। आज आप देखिए, अगर हम पीछे, अगर कोई पूछे हमसे हमारे शहर में कौन कौन से अमीर व्यक्ति हुए आज से इतने साल पहले, हमें नाम याद नहीं है उनके। और कोई पूछे कोई कौन सा बड़ा जेंटल आदमी हुआ परिवार में भी या ऐसे भी, उनके नाम याद है। तो फिर धन से कहाँ हम लोग संसार को जीत सकते हैं ना। कभी कभी हाँ, अब ये है कि चेक पॉइंट रखने की जरूरत है इसमें। कभी कभी हमें वहम हो जाता है कि हमारे अंदर समता आ गई है, क्योंकि जो समदर्शी है, जो समत्व में स्थित है, वही, उसी ने संसार को जीता है, वही ब्रह्म में स्थित है। तो कभी कभी ये वहम आ जाता है मन में, कभी कभी गुमान आ जाता है, क्योंकि स्थिति ऐसी आती नहीं है जो हमें विचलित करे, तो हमें लगता है हम तो शांत हो गए। तो वहां पे चेक रखने की जरूरत यह है कि जब ये देखें हम कि कोई भी स्थिति में राग, द्वेष, मोह, माया, शोक अगर हमें अंदर से हिला नहीं रहे हैं, अंदर से हम स्टेबल हैं, तो फिर समझे हम समता आ गई। जब ये समझ में आ गया कि परम तत्व के सिवाय दूसरा कुछ है ही नहीं, तो फिर किससे द्वेष करना है, किसको हराना है? क्योंकि मैंने बोला ना कि पहले श्लोक से लिंक्ड है दूसरा श्लोक, दूसरे से तीसरा लिंक्ड है। बात हो रही थी कि हम सब में परमात्मा को देखें। जब ये बात समझ में आ गई कि सब में परमात्मा है, और ये बात तो जीते जी समझ में आएगी ना, और जब जीते जी ये बात समझ में आ गई कि सब में परमात्मा है, तो हमने किससे द्वेष करना है, किससे चिढ़ना है, किससे नफरत करनी है? सब में वही है, समदर्शी वाली बात फिर आगे। तो तब सारी अशांति, सारी कामना मिट जाती है, तब पराधीनता खत्म होती है। क्योंकि शरीर, मन, इच्छा, इंद्रियां, इनसे, इनके ऊपर हम जिस भी सुख के लिए आधारित है ना, तो वो शरीर, ये पराई है, ये चीजें ये हमारी अपनी नहीं है। हमारी अपनी होती है हमारे साथ जाती मरने के बाद भी। तो पराई चीज के अधीन हो जाना पराधीनता है, अपने अधीन हो जाना स्वाधीनता है। तो जब ये बात समझ में आ जाती है कि ये सब पराई हैं, ये अपनी नहीं है, तो हमारी अधीनता समाप्त हो जाती है। तो जब अधीनता समाप्त हो जाती है तो हमें हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं रह जाती है, क्योंकि ये चीजें विचलित करती हैं, तो सारी ये शांति, सारी कामना, सारी इच्छाएं मिट जाती हैं। तो ऐसा व्यक्ति ही जो है वो संसार या विश्व विजेता कहलाता है। विश्व विजेता का अर्थ धन दौलत, जमीन जायदाद, देशों पे विजय पाने से नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो मुक्ति जो है वो चाहे ब्राह्मण हो चाहे चंडाल हो, दोनों को एक ही तत्व की प्राप्ति होती है मुक्ति से। तो अंतःकरण में ये जो है ना, बाहर से ये सब
सारे एक व्यवहार करते हैं, हमें लगता है ऋषि मुनि भी, साधारण व्यक्ति भी, लेकिन फर्क है। वो फर्क अंदर का परिवर्तन है, क्योंकि परिवर्तन जो अंदर का है, और जब जब ये हमें सहज ज्ञान हो जाता है कि परमात्मा सब जगह है, तो फिर वो समता लानी नहीं पड़ती है, फिर अपने आप को बार बार बोलना नहीं पड़ता। जब ये पता चल गया हार्ट इज ऑन द लेफ्ट साइड, तो रट्टा लगाते हुए हार्ट इज ऑन द लेफ्ट साइड, हार्ट इज ऑन द लेफ्ट साइड, हार्ट इज ऑन द लेफ्ट साइड नहीं करना पड़ता। मालूम है, हार्ट इज ऑन द लेफ्ट साइड याद नहीं करना पड़ता, वो स्वयं बोध में आ जाती है चीज। ऐसा व्यक्ति ही संसार को जीतता है, वो विश्व विजेता है। उसी ने, है ना, क्योंकि वो निर्दोष है। क्या है वो, इसमें आया ना, निर्दोष ही समम ब्रह्मा तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता, क्योंकि वो भी निर्दोष है, ब्रह्म भी निर्दोष है, तो ब्रह्म के समान वो निर्दोष है, तो ब्रह्म में स्थित है, इसलिए वो संसार वो विजेता है। उसने सारे संसार को जीत लिया, मतलब वो जीवन मुक्त हो गया, अब उसको किसी चीज की कामना नहीं रही। थैंक यू जी। कुछ कहना चाहेंगे कोई और? इन सबने इग्नोरेंट नहीं होना, जैसे सर ने उस टाइम ये भी एग्जांपल दिया था कि ऐसे तो अब कोई शराबी भी है, वो पड़ा हुआ है, उसके आसपास से कुछ हो रहा है, कुछ जा रहा है, लेकिन उसको कोई असर ही नहीं हो रहा है, तो वो चीज नहीं, समदर्शिता, वो समदर्शिता नहीं होगी। या जैसे आपने पहले भी एग्जांपल दिया था कि कुत्ते का भी, कि वो किसी भी जगह चला जाता है, तो वो कोई समदर्शिता नहीं कहलाई जाएगी। आप ज्यादा भी उनके सावधानी वाली बात है, ज्यादा सावधान रहना है इसमें, तो जागरूक रहना है, सावधान भी जागरूक भी। सावधान तो अलर्ट हो गया, और जागरूक जो है वो अलर्ट से भी आगे की स्थिति है। अवेयरनेस में जो सर बार बार कहते हैं कि अवेयर हो, कि हमें हर एक चीज का रीजन पता हो कि हम कोई काम क्यों कर रहे हैं। नेक्स्ट श्लोक ले लें, 20 तक हो जाएंगे पूरे, या फिर एक और ले लेते हैं? गीतांजलि जी से अनुरोध ले की लेते अगला श्लोक भी पढ़ते हैं। जी। दीदी जैसे हम ये कहते हैं कि हम में समभाव आ गया, कई बार हमें लगने लग जाता है, मुझे लगता है इसका कारण शायद ये भी हो सकता है कि जैसे हम लोग न्यूक्लियर फैमिलीज में रहते हैं, हम 2 या 3 मेंबर होते हैं, और हमें आपस में पता है कि अगर कोई सिचुएशन है तो हम थोड़ा कोशिश करते हैं कि पीसफुली वो हो जाए। लेकिन यही जब हम अपनी जॉइंट फैमिली में जाके वहां मिलते हैं, वहां पे कोई कुछ रिएक्शन देता है आपके लिए, कोई कुछ रिएक्शन देता है, अगर हम वहां पे अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते, अगर हम वहां पे अप एंड डाउन हो रहे हैं, इट मीन्स हमारे ऊपर अभी कुछ भी असर नहीं है। नीरू जी वही तो बोला ना कि हमें हाँ वहम जी, हो जाता है कभी कभी कि हम समभाव में। हाँ एक जी, ऋषि हाँ। जो है वो जाके बैठ गए पहाड़ पे और बोले, बड़े सालों की तपस्या के बाद बोले कि मुझे मैंने अपने क्रोध पे कंट्रोल कर लिया है। तो हाँ हम जी, और आप जैसे किसी व्यक्ति ने पूछा भी, वही वहां पे था कौन जिसपे तू अपने क्रोध को टेस्ट करता? करता, हाँ जी, हाँ। मैं तो जब दीदी अपने पे आजमाया हुआ है। एक बार मुझे लगने लग गया कि नहीं, मेरे ऊपर ना, मतलब मैं थोड़ी सी भी कंट्रोल कर लेती हूँ। कोई सिचुएशन आई, कोई फैमिली मेंबर्स इकट्ठे हुए, वहां पे मुझे उस सिचुएशन से गुस्सा आने लगा, तो मैंने सोचा क्योंकि हम लोग घरों में 2-2 3-3 मेंबर हैं, तो वो पता नहीं चलता। जब हम ग्रुप में जाते हैं, कोई आपके अगेंस्ट में कुछ कहता है, तो उसको जब तक हमें तब बैलेंस ना करना है, तब तक हम सफल नहीं है। आपकी बिल्कुल, उससे मैंने यही समझा कि ये बिल्कुल ठीक है। जब तक हम हाँ सब सफल तब हैं जब हम लोगों की भीड़ में हाँ जाके भी बिल्कुल, हाँ। सिचुएशन, चाहे वो हमारे अकॉर्डिंग है या नहीं है, अगर हम तब भी मैनेज करते हैं तब थोड़ा सा सफल हैं, लेकिन अदरवाइज नहीं। देखिए, अशांति की अनुपस्थिति शांति नहीं है, दुख की अनुपस्थिति सुख नहीं है। अशांति उपस्थित हो तो भी आप शांत हैं, वो शांति है। कैसे दीदी, दोबारा समझाना। अशांति अगर वहां पे नहीं है तो जी, आप कहें जी मुझे शांति प्राप्त होगी, है गलत। अशांति के सारे कारण आपके सामने है, तो भी आप शांत हैं, वो असली हाँ शांति। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, बिल्कुल। नेक्स्ट श्लोक ले लें हाँ जी, अगर आप कहें हाँ तो। जी।
बट नीरू जी, गुड थिंग इज, जैसे राणा सर बोलते हैं कि एटलीस्ट हम रियलाइज करते हैं इस बात को। हाँ, अगर हम जी, कहीं हाँ। गलत होते हैं, हम एडमिट करते हैं और बिल्कुल उसे बिल्कुल मानते हैं। बिल्कुल और ये बिल्कुल। द्वंद तो अब हमारे बीच चलता ही है। जैसे हाँ वो जी, एक मूवीज में देखा है ना, एक ब्लैक कपड़ों में होता है और एक वाइट में। तो हमारे हाँ अंदर जो दो द्वंद चल, चल रहे होते हैं। हाँ हाँ तो एटलीस्ट अब हम अपने आप का सामना करने लगे हैं, ये तो बहुत हाँ बिल्कुल। जी, अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, ये तो गीता जी का असर है। बिल्कुल, हाँ जी। चलिए, मैं अब अगला 20वां श्लोक पढ़ देती हूँ। नो हाँ प्रश्येत प्रियं प्रापै, नो द्विजेत प्रापै चाप्रियं, स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। जो पुरुष प्रिय को पाकर हर्षित नहीं होता और अप्रिय को पाकर उद्विग्न ना हो, वह स्थिर बुद्धि मूढ़ता रहित ब्रह्मवेता पुरुष सच्चिदानंद पर ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। हाँ जी, कौन कहना चाहेंगे इस श्लोक के बारे में? हाँ जी, संगीता जी। कोई है और कहने के लिए तो जरूर कहे। नहीं, आप कहो, फिर बाद में ऐड ऑन करते हैं। ठीक है। इस श्लोक में भगवान ने अ, जो 4 क्वालिटीज बताई हैं, 4 क्वालिफिकेशंस। पहला, स्थिर बुद्धि। सबसे पहली आवश्यकता क्या है कि बुद्धि जो है वो स्थिर हो जाए, बुद्धि में कोई चंचलता ना रहे। राइट। बुद्धि में किसी तरह की भी हलचल ना मचे। एक जब निश्चय कर लिया, एक निश्चयात्मक बुद्धि पे जो दृढ़ता है वो स्थिर बुद्धि है। तो ऐसा व्यक्ति जिसकी बुद्धि में बाहर की चीजें या उसके अपने लॉजिक, अपने संशय कोई विक्षेप ना डालें। एक बार उसने निश्चय कर लिया तो फिर वो अपनी उस निश्चय पे स्थिर है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, जिसकी बुद्धि में हलचल नहीं मचती है। ठीक। तो एक तो ये क्वालिफिकेशन, मतलब उन्होंने बोला है कि कौन है जो ना तो जो मिल जाए तो उसको पाकर आपे से बाहर हो जाए, आपे से बाहर ना हो जाए, खुशी से फूला ना समाए, और अगर नहीं कुछ अच्छा मिला या अप्रिय मिल गया, मन चाहा नहीं मिला, तो उसको पाकर वो दुखी नहीं है। वो कौन है, कौन ऐसा है? तो कहते हैं एक तो उसके लिए 4 क्वालिफिकेशंस। स्थिर बुद्धि, जिसके बारे में अभी हमने जो है बोल ही दिया कि जो परमात्मा में जिसकी बुद्धि स्थिर है, चंचलता नहीं है जिसकी बुद्धि में। दूसरा क्या है? असम्मूढ़ो। सम्मूढ़ो मतलब जिसके अंदर मोह नहीं है। जिसके अंदर क्या है? मोह नहीं है। जो असम्मूढ़ है, जो किसी भी प्रकार के मोह से ग्रस्त नहीं है, जिसके मन में जो है समता है, कोई भी क्षमता नहीं है, कुछ कुछ भी उसके मन में किसी भी प्रकार का मोह नहीं है। जैसे पहले भी हमने देखा था कि अर्जुन भी इसी मोह के करके उसको नहीं पता चल रहा क्या गलत है, क्या सही है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, वो भी नहीं जान पा रहा ना। तो वो कह रहे हैं कि जो मोह में स्थित नहीं है, जिसके अंदर मोह नहीं खत्म, जिसके अंदर का मोह जो है वो खत्म हो गया है, तो जिसका मन जो है वो पूरी तरह से समभाव में स्थित है, जो ज्ञानी है, जो देखो अब क्या होता है, ये मेरा कैमरा ऑफ हो गया था, सॉरी। बेसिकली क्या है कि भगवान जो इसमें ये बता रहे हैं कि बेसिकली तो वो समदर्शी के लक्षणों अलग अलग तरीके से, अलग अलग युक्तियों से, अलग अलग एडजेक्टिव्स लगाकर वो समदर्शी के लक्षण ही बता रहे हैं। क्योंकि समदर्शी ही है ना, जिसको कोई प्रिय चीज मिल जाए तो वो दुखी, बहुत खुश नहीं होता, अप्रिय मिल जाए तो दुखी नहीं होता। तो परमात्मा जो है वो एक तरह से उनके लक्षण बता रहे हैं। तो ऐसा जो व्यक्ति है
उनका ये कहना है कि जो ऐसा व्यक्ति है ना, जो स्थिर बुद्धि है, जो असम्मूढ़ है, जिसके अंदर कोई मोह नहीं है, पर इसका अर्थ ये नहीं है फिर वो पत्थर की मूर्ति है। हम कहेंगे उसके अंदर तो मोह ही नहीं है, उसको बाहर का कोई सुख दुख जो है उसको प्रभावित ही नहीं करता, है ना। तो ऐसा नहीं है। कहते वो बेसिकली क्या है, उसके जीवन में भी सुखद और दुखद परिस्थितियां आती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हमारे जीवन में भी सुखद और दुखद परिस्थितियां आती हैं। साधक, ऋषि, एनलाइटेड पर्सन, सबके जीवन में जब मानव शरीर में आ ही गए हैं तो सुखद और दुखद परिस्थितियों से हम बच नहीं सकते हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि जो असाधारण पुरुष है, जो स्पेशल है, जिसने जो परमात्मा में स्थित हो गया है, उसको ये जो परिस्थितियां है ना, ये उसको अस्थिर नहीं करती, हमें अस्थिर करती है। तो स्थिर बुद्धि के लक्षण यही। फर्क सिर्फ इतना है, आती सबके जीवन में। तो अस्थिर का मतलब क्या होता है? अस्थिरता का मतलब यही होता है कि जो ज्ञानी पुरुष है, स्थिर बुद्धि का मतलब क्या है कि वो परिस्थितियों में अति उत्साही नहीं होता, और जब परेशानी का कोई समय आए तो वो डिप्रेशन में नहीं जाता। आम व्यक्ति जब बहुत खुश होता है, प्रिय वस्तु को प्राप्त करता है, तो वो बंदे को बंदा नहीं समझता, सामने वाले को इतना उछलता है खुशी के मारे। वो कहते हैं ना, खुशी के मारे पागल हो गया। ये ऐसे नहीं बनी है बातें कि अपना सुध बुध खो बैठना, अपना बैलेंस खो बैठना, दैट इज खुशी के मारे पागल होना। और अगर कुछ नहीं मिला तो देखो आप, हम सुनते हैं सुसाइड रेट कितना बढ़ रहा है। मार्क्स अच्छे नहीं आए, बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, है ना। प्रेमी ने प्रेमिका को छोड़ दिया तो सुसाइड हो रहा है ना। बच्चे से मोबाइल छीन लिया, जस्ट इमेजिन, बच्चे को मोबाइल मना किया माँ बाप ने, तो ऐसे भी किस्से सुनने में आए कि बच्चे ने आत्महत्या करनी या करने का प्रयास किया। तो मतलब हम इतने अस्थिर बुद्धि हैं, लेकिन ज्ञानी जो है वो स्थिर बुद्धि। तो इसमें जो स्थिर बुद्धि है उसकी तुलना तुलसीदास जी ने भी और बाकी महापुरुषों ने भी समुद्र से की है। कि समुद्र में जब बारिश आए तो उसका पानी तट तोड़कर बाहर नहीं निकलता, और अगर सूखा पड़ जाए तो उसका पानी खत्म नहीं हो जाता। इसके विपरीत छोटे तालाब का हाल बुरा हो जाता है अगर सूखा पानी पड़ जाए, है ना। और अगर बारिश भी आ जाए ज्यादा तो बाढ़ आ जाती है। तो यही फर्क है स्थिर बुद्धि में और अस्थिर बुद्धि में, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने जो है नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है, उन्होंने हमने पढ़ा असम्मूढ़, तो जिसकी बुद्धि संसार से मोहित नहीं होती है, जो ये समझ गया है कि संसार मिथ्या है, वास्तविक सत्ता परमात्मा की है, ईश्वर की है। तो ऐसे आदमी की बुद्धि संशयों में नहीं फंसी है। ऐसे आदमी की बुद्धि किसी भी बात से मोहित नहीं होती है। वो अपने स्वधर्म को जानता है, करता है, लेकिन उसमें भी मोह नहीं रखता। वो स्वधर्म में भी फल की इच्छा नहीं है उसको, स्वधर्म का पालन करना है असम्मूढ़ होकर, बिना मोहित हुए। यही तो बात कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि तू बिना मोहित हुए युद्ध कर, स्वधर्म का पालन कर। तो ऐसा आदमी जो है वो सावधान है, वो सही रास्ते पर चल रहा है। ऐसे आदमी को असम्मूढ़ कहते हैं, है ना। अब जिसके पास बहुत धन संपत्ति है, जो संसार में फंस गया है, बहुत वासना है, ऐसा आदमी जो है वो अपने स्वरूप को भूल जाता है। तो ऐसे मोहग्रस्त आदमी को फिर मुक्ति का सुख प्राप्त नहीं होता। मुक्ति केवल असम्मूढ़ के लिए है, मोक्ष सिर्फ उसी को मिलेगा। तो जिसे विचलित ना किया जा सके, जिसे डराया ना जा सके, जिसके अंदर अहंकार ना हो, जिसका अपने मन पर संयम हो, मन पर शासन हो, हम उसी व्यक्ति को मोहरहित कह सकते हैं, और वो ही मोहरहित हो सकता है। थर्ड था ब्रह्मविद। तो वो कौन है ब्रह्मविद? जिसने अपने स्वरूप को जान लिया है, जो एनलाइटेंड है ना, जिसने वास्तविकता का अनुभव कर लिया है। तो जो सभी में ब्रह्म को देखता है, सभी में परमात्मा को देखता है, जिसके लिए सारा संसार, उसमें बसने वाला हर प्राणी, छोटे से छोटा जीव भी परमात्मा का रूप है, परमात्मा ही है ना। समदर्शी की बात अभी हमने की 18वें श्लोक में भी। तो समदर्शी जो है वो
उसको उसके पास ये दिव्य दृष्टि है कि वो सब में ब्रह्म देखता है, राइट। और फिर जो एक बार ब्रह्म को जान लेते हैं, अब जो जान तो लिया, चौथी बात क्या आ गई? ब्रह्म स्थित, ब्रह्मनी स्थित। तो ब्रह्मविद तो वो हुआ जो इंद्रियों के बाहरी सुख से जिसने मन को हटा लिया, है ना, जिसने अपने मन को परमानेंटली उस सुख से हटा लिया है जो उसे इंद्रियों से प्राप्त होता है, इसलिए वो इंद्रियों के सुख में नहीं फंसता, वो ब्रह्मविद है। और लास्ट में कहा है ब्रह्मनी स्थित। देखो, एक तो है जानना, जान लिया, है ना, मुझे पता है कि ये सामने जग है, इसमें पानी है, इसको पीने से मेरी प्यास बुझेगी, ये तो मुझे पता है, मैंने जान लिया इस बात को। पर अब मुझे उसको एक्सपीरियंस भी करना है, मुझे उस पानी को उठाकर पीना भी है। तो हर समय जो उसी स्थिति में स्थित है, फिर वो एक पल के लिए भी नहीं भूलता, एक पल के लिए भी इस अपने इस अनुभूति को, इस अनुभव को नहीं भूलता कि हर चीज में परमात्मा है। इतना समझ लिया कि परमात्मा है, लेकिन माना नहीं कि मतलब उसको व्यवहार में नहीं लाया। कह तो दिया परमात्मा है, पता भी लग गया कि परमात्मा है हर चीज में, लेकिन लेकिन वो देख नहीं रहा, देख भी रहा है लेकिन हर पल नहीं देख रहा, हर पल उसमें स्थित नहीं है। तो ब्रह्मणी स्थित का अर्थ क्या बोला है कि जानने के बाद उसमें टिक जाना, क्योंकि जानना अलग बात है, टिक जाना अलग बात है। तो इसमें भगवान कहते हैं कि जिसके पास ये चारों हैं, जिसकी बुद्धि सुस्थिर है, जो मोहग्रस्त नहीं है, जिसने ब्रह्म को जान लिया है और जो ब्रह्म में स्थित हो गया है, वो सिर्फ ऐसा व्यक्ति ही राग द्वेष से बच सकता है। अगर इनमें से किसी में एक भी क्वालिटी नहीं है तो राग द्वेष उसको कभी भी घेर सकते हैं। कभी हो सकता है ऐसा कोई पल आ जाए कि वो उसको कोई मनचाही चीज मिले तो खुश हो जाए, और कोई मनचाही चीज ना मिले तो शायद वो दुखी हो जाए। पर जिसके अंदर ये चारों गुण हैं, चारों क्वालिफिकेशन है, चारों क्वालिटीज हैं, ऐसा जो व्यक्ति है वो कोई भी स्थिति आए, अच्छी आएगी तो भी वो समभाव में रहेगा, बुरी आएगी तो भी वो विचलित नहीं होगा। तो मतलब जिसमें ये चारों स्थितियां आ गई हैं, वो फिर तेरा मेरा भूल जाता है, इस भेद को वो भूल जाता है। वो क्योंकि जो भेद है ना, ये सिर्फ बाहर का भेद है, अंदर का तो है ही नहीं है। बाहर से ये असमानताएं दिखाई देती हैं, बाहर से ये डिफरेंसेस दिखाई देते हैं। इसलिए जो परिवर्तन लाना है, जो ये क्वालिफिकेशन नहीं है, हमारे अंदर की है। अंदर जब ये आ जाएंगी, जब हम ब्रह्म में स्थित हो जाएंगे, तो हमें सब में फिर वही दिखाई देगा, तो हमारा भेद मिट जाएगा, भेद बुद्धि मिट जाएगी, उसका नाश हो जाएगा। इसलिए गीता जी में जो है ना, बार बार सुख दुख से ऊपर उठने की बात कही गई है। और सुख दुख से ऊपर उठने के लिए ये चार क्वालिफिकेशंस हैं, जिसपे हमने जो है वो खरा उतरना है, जिसको हमने, इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं लेना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति जो है उसमें करुणा नहीं है, उसमें दया नहीं है, उसमें ममता नहीं है, उसमें सब कुछ है, बस वो उनसे विचलित नहीं होता है, उनसे वो अप्रभावित रहता है। थैंक यू। थैंक यू सो मच संगीता जी। कोई और कुछ कहना चाहे तो जरूर अपनी बात रख सकते हैं। आज के श्लोक 16 से लेकर 20 तक में यदि किसी का कोई भी संशय रहा हो या कुछ बात अपना टेक अवे आज का रखना चाहे। चलिए फिर चलते हैं समापन की ओर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम। आप सभी का आज की चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं राणा सर के साथ। थैंक यू एवरीवन। हरिओम। हरिओम। स्नेह, अगर तू है तो